लाल किले पर पहली बार तिरंगा 16 अगस्त 1947 की सुबह फहराया गया। उसके बाद से हर साल 15 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। जब लाल किला बनवाया गया था तो उस समय यह प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया। इसी प्राचीर पर 90 बरस तक यूनियन जैक दिखाई दिया और यहीं पहली बार 1947 में स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर पर आगमन, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने उनकी अगवानी की। The Prime Minister, having reached the first level of the ramparts, will now move और to अब the वो second मौका आ level in गया a है short जब while प्रधानमंत्री and नरेंद्र मोदी unfurl 9वीं the बार national flag. ध्वजारोहण करने वाले हैं। हमारे And सारे as the national anthem will play मेहमान to the यहाँ पर booming of मौजूद the हैं, 21 लेकिन gun salute. वोरा साहब The मैं gently एक कमेंट floating आपसे petals चाहती from the हूँ, उससे unfurled पहले के flag राष्ट्रगान हो और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। क्या कमेंट मैं आपको दे सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि आज जिसमें जितना खून है उसका रंग तिरंगा है। ये देख के ऐसा लगता है कि हर रोज़ भारत का नया जन्म होता है, रोज़ नई बुलंदी को छूता है। और आपके इस समय जो प्रधानमंत्री हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ द पीपल। वो समझते हैं लोग क्या चाहते हैं, आप उनके भाषण में वही सुनेंगे। वी आर अ स्टार्टअप नेशन, दुनिया का सबसे जवान देश है हम। 29 साल हमारी मीडियन एज है, आधी जनसंख्या मेरी तरह और इस बच्चे की तरह 29 साल से कम है, और बाकी जो मेहमान हैं आधी जनसंख्या 29 साल से ज़्यादा है। वो हमारी मीडियन एज है। दिस यंग नेशन कौन टिक सकता है इसके सामने? दिस इज़ द एज ऑफ क्रिटिकल न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। वी आर वर्ल्ड लीडर्स इन दिस। कोई नहीं रोक सकता हमको। आज साहब यही कहेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट सर। आप जो कह रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम वो हैं जो मुट्ठी भर पैसे में भी मार्स हो आते हैं। हम वो लोग हैं जो ये जानते हैं कि जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, उससे सबसे बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है। और ये देखिए चांदनी चौक, आपको यहाँ से खूबसूरत दृश्य नजर आ रहा है। वातावरण और ये जो ज्ञानपथ है, जहाँ से देखिए इस एंगल को आप देख रहे हैं, यहाँ रंग बिरंगे वेशभूषा में आपको वो बच्चे नजर आ रहे हैं। वो एनसीसी कैडेट्स हैं जिनको देश भर से बाकायदा इनवाइट किया गया है और वो जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं भारत के नक्शे पर उसी बिंदु पर बैठे हुए हैं। और जो वहाँ की वेशभूषा है, जो पारंपरिक ड्रेस है, वो पहनकर बैठे हुए हैं। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल दानवीर, आप किस पल का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मैं इनके भाषण का इंतज़ार कर रहा हूं और जैसा इनकी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज है, मैं ये सुनना चाहता हूं कि हर चीज़ के अंदर वो स्ट्रेंथ जो है वो नज़र आए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, बॉर्डर्स के ऊपर हो, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, ब्रदरहुड की बात हो, नेशनलिज्म की उस तरीके से बात हो। तो मैं इस तरीके की बातें सुनना चाहता हूं जिससे खुद को गर्व और ज़्यादा महसूस हो और एक दिशा भी नज़र आए देश की कि देश किस रास्ते पर चल रहा है और क्या उसका एम है। तो मैं इस पल का इंतज़ार कर रहा हूं कि वो पल जब भाषण शुरू होगा तो क्या इन बिंदुओं को टच किया जाएगा, ये इंतज़ार है। हाँ, मेरी दोस्त जिया भी वहाँ पर मौजूद है। जिया, आप किस पल का इंतज़ार कर रही हैं और आप क्या चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में सुनना? रूबिका, कुछ देर पहले जब हम ब्रेक पर थे तो मैं दीपक बोरा जी से बात भी कर रही थी और उन्होंने ये कहा कि जब भी उन्होंने संबोधित किया है जनता को, तो जो हमारे रोज़मर्रा की जीवन की चीज़ें होती हैं उनको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा है। और जैसा कि मनीषा प्रियम जी ने भी कहा कि महिलाओं को लेकर वो क्या कहते हैं, युवाओं को लेकर क्या कहते हैं, उस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके पहले स्वच्छ भारत अभियान का उन्होंने इसी प्राचीर से जिक्र भी किया था, यहीं से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी। और क्योंकि मुझे लाइफस्टाइल, फिटनेस इसमें बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है, तो इसलिए स्वच्छ भारत जैसी ही कोई अभियान या योजना आज उसका क्या जिक्र करते हैं वो देखना होगा। रूबिका,
जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा जी, एक कमेंट मैं आपसे भी चाहती हूँ। हालांकि आपने इससे पहले जो बातें कही हैं वो मुझे लगता है मैं उसको बाकायदा रिकॉर्ड करके और अपने बेटे को सुनाने वाली हूँ। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ये भाषण जो है वो प्रधानमंत्री आगे के रोड मैप के बारे में बातें करेंगे, दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। कई लोगों का ये मानना है कि इसमें राजनीति, आज लगता है कि राजनीति से कहीं ऊपर, क्योंकि अमृत महोत्सव जो है उसको अमृत काल के रूप में मनाया जा रहा है। तो क्या बातें हैं जो आने वाले 50 साल तक या 25 साल, कम से कम 50 साल तक गोल सेटिंग, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग की जो बातें हैं वो की जाएंगी। बार बार मैंने दोहराया है। और केंद्र और मध्य में आज की जो चर्चा होगी वो मिट्टी की बातें होंगी, उसमें महिलाएं होंगी, लेकिन उसमें बच्चे और युवा कहीं ज्यादा होंगे। और लोगों ने सुना या देखा नहीं है, भारत की जो नई शिक्षा नीति है, प्रधानमंत्री की इतनी पैनी आंख उस बात पर है कि वो स्वयं वाराणसी में शिक्षा सम्मेलन एक महान किया गया। तो ये सारी बातें जो है वो प्रधानमंत्री अपने नीतियों का और अब विस्तार ध्वजारोहण करेंगे। होने वाला है। मनीषा जी, मैं चाहूंगी 10 सेकंड में दिबांग अपनी बात कह दें और उसके बाद मेरे ख्याल से वो भी वक्त नहीं है। हाँ, For his speech. क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।